क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीएस टीचर 2023 के लिए जो वैकेंसीज आई हैं उसमें अगर आप सभी के पास ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, तो आप सभी फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो उसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। आज हम बात करेंगे आपका जो आपकी माध्यमिक विद्यालय है उसको लेकर बात करने वाले हैं। 9th से लेकर 10th तक के जो अध्यापक बनने वाले हैं वो इसी श्रेणी में आएंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके जो विषय हैं उनको लेकर बताया गया है कि आपके जो कुल सीटें जो हैं वो कितनी हैं। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान की, क्योंकि ये विषय मैं आप सभी का कवर करवाने वाली हूँ और ये विषय जो है हमारे चैनल पर करवाया जाता है। इसकी देखिए 1400 जो 1400 में से हम कह सकते हैं बस एक जो है वो कम है। तो यानी कि इतनी ज़्यादा जो अधिक मात्रा में जो है वैकेंसीज निकली हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि आप सभी गलती ना कर दें। और ये सब्जेक्ट अगर आप सभी के पास जो है स्नातक यानी ग्रेजुएशन में नहीं है तो आप सभी फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब जो है बीपीएससी टीचर की जो भर्ती है यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती जो है उसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी अपना फॉर्म फिल तभी करें यदि आप सभी के पास ये सब्जेक्ट हैं सामाजिक विज्ञान को लेकर। तो देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, इसमें हम यहाँ पर 5th नंबर पे आ जाते हैं। और यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि अगर हमें जो है कक्षा 9 से लेकर 10 तक का जो अगर अध्यापक बनना है तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने बताया है। सामाजिक विज्ञान की बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि स्नातक यानी ग्रेजुएशन में, या फिर मैं कह सकती हूँ जो बीए होती है उसमें आप सभी के पास कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, उसमें आप सभी के पास जो है इतिहास यानी हिस्ट्री, भूगोल यानी ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स और राजनीतिक शास्त्र यानी कि आप सभी के पास पॉलिटिकल साइंस, इन सभी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, ये बात इन्होंने कही है। बस इतनी बात सुनकर अगर आप वीडियो को बंद करने वाले हैं तो आप सभी के लिए ही गलत होगा। ध्यान से सुनिए, इनमें से 2 सब्जेक्ट मांगे हैं पर इन्होंने साफ तौर पे कहा है एक सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी इन्होंने बताया है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए स्नातक में। अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट नहीं है यानी कि इतिहास और भूगोल में से अगर आप सभी के पास जो है ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट नहीं है, या तो इतिहास होना चाहिए आपके पास स्नातक में या फिर आपके पास ज्योग्राफी यानी कि अर्थशास्त्र होना चाहिए आपके स्नातक में। और ये नहीं है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब मैं थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ पे काफ़ी दिक्कत लगती है बच्चों को। यहाँ पे मैं बताती हूँ, देखो या तो आपके पास जो है हिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है, और एक और सब्जेक्ट आपका यहाँ पे इन्होंने कहा है एसएसटी का होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान का होना चाहिए। और ज्योग्राफी जो है अगर किसी के पास ज्योग्राफी यानी कि भूगोल है तो उसके साथ भी एक और सब्जेक्ट जो है एसएसटी का होना चाहिए। वो एसएसटी के जो सब्जेक्ट हैं वो जो 4 सब्जेक्ट इन्होंने बताए हैं, यानी कि हिस्ट्री आपके पास है तो उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आप सभी के पास ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट और होना चाहिए आपके पास। इसी तरीके से अगर आपके पास जो है स्नातक में भूगोल रहा है या फिर इतिहास, अभी भूगोल का तो हमने कर लिया, अगर इतिहास का एग्जाम्पल लूँ, इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है, तो आपके पास जो है ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया यानी कि आपका भूगोल, और अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान जो है उनमें से कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पर कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट कंपलसरी। अगर यहाँ पर आपके जो ग्रेजुएशन है उसमें हिस्ट्री नहीं है और या फिर आपके पास भूगोल नहीं है, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए, इतिहास और भूगोल में से। अगर नहीं है तो आप इस पद के लिए चयन नहीं किए जाएंगे, चाहे आप जो है एग्ज़ाम को पास ही क्यों ना कर ले। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए जो होगा, जो एसएसटी है उसको लेकर वीडियोस बनाई जाएंगी, ठीक है, आएंगी। तो आप सभी जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं यूनिक क्लासेस को। साथ ही मैं आप सभी को बता दूँ DSSB में बहुत सारे बच्चे जो कैंडिडेट्स रहे हैं टीजीटी एसएसटी के, वो उन्होंने हमारे चैनल से पढ़ के जो है अपना जो एग्ज़ाम है वो निकाला और अब वो जो है अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो आप किस देरी में हैं, आप सभी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे ख्याल से आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी ये, बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही थी इसको लेकर, तो मैंने यहाँ पर आप सभी का हर डाउट क्लियर कर दिया है। अब जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी जो है इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।